आज हम एमएमपीसी 1 का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं इस इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक को सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप इसे एग्जाम में ईजिली अटेम्प्ट कर पाओ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जेनजी लर्निंग विद निकिता। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए हर स्टेप को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। स्टेप 1 है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्लियर और मेजरेबल गोल सेट किए जाते हैं। ये गोल्स या ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक टेक्सटाइल कंपनी है जो ये डिसाइड करती है कि उसको नेक्स्ट ईयर में अपने सेल्स को 15% तक इंक्रीज़ करना है। ठीक है, सो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये स्पेसिफिक है। इस कंपनी का क्लियर टारगेट है कि इनको अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है और वो भी स्पेसिफिकली 15%। और ये मेजरेबल भी है क्योंकि 15% एक क्वान्टिफिएबल फिगर है जिसको अगर हम एक्चुअल सेल्स डेटा से कंपेयर करें तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। और ये अचीवेबल भी है क्योंकि अगर कंपनी की पास्ट ग्रोथ ट्रेंड अच्छा है और मार्केट कंडीशन सपोर्ट करती है तो 15% इंक्रीज़ एक रियलिस्टिक और अचीवेबल टारगेट भी है। और ये रेलेवेंट भी है क्योंकि अगर सेल्स इंक्रीज़ होगी तो इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ होंगे। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कंपनी के ओवरऑल गोल्स के साथ भी अलाइंड है। और ये टाइम बाउंड भी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए एक डेडलाइन भी दी गई है कि 1 साल के अंदर ही अचीव करना है। सो ऑब्जेक्टिव्स इसी तरह से स्मार्ट होने चाहिए। स्टेप 2 है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। प्लानिंग प्रेमाइसेस डेवलप करना मतलब फ्यूचर अजम्पशंस बनाई जाती है यहाँ पे, जो प्लानिंग के लिए एक फाउंडेशन या बेस का काम करती है। इसमें हम किस तरह के अजम्पशंस ले सकते हैं, जैसे फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट करेगी या नहीं, डिमांड की फोरकास्टिंग, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज देखना, राइट। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अगर एक एफएमसीजी कंपनी ये अज्यूम करे कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस स्टेबल रहेगी, मतलब ना ही इंक्रीज़ होगी ना ही डिक्रीज़ होगी, तो वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट उस बेसिस पे प्लान कर सकती हैं। सो एक्चुअल प्लानिंग से पहले प्लानिंग का एक फाउंडेशन या बेस तैयार किया जाता है। अब स्टेप 3 है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। इसका मतलब है एक ही गोल को अचीव करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, तो मैनेजर को सारे ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग करना, डिस्काउंट्स देना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना या फिर रूरल मार्केट्स में एंटर होना। तो मैनेजर को सारे ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद स्टेप 4 है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। हर ऑल्टरनेटिव को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम जो भी ऑप्शन चूज़ करते हैं उसमें कितनी कॉस्ट इंकर होगी और उससे कितने बेनिफिट्स डिराइव होंगे, ये चेक करना भी ज़रूरी है। उस पर्टिकुलर ऑप्शन में कितनी रिस्क है, वो ऑप्शन कितना फीजिबल है, कितना प्रॉफिटेबल है, ये सब भी हम चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एडवर्टाइजिंग कॉस्टली हो सकती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ही क्विक है, और ऐसे ही रूरल मार्केट में एंट्री करना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बट लॉन्ग टर्म में देखें तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। तो एक मैनेजर को अपने सभी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना होगा अच्छे से कि किसमें मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा है। उसके बाद स्टेप 5 है सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इवैल्यूएशन के बाद जो भी ऑप्शन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा फीजिबल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इकोनॉमिकल है एंड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसको फाइनली चूज़ कर लिया जाएगा। उसके बाद है स्टेप 6 इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इस स्टेज पर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा प्लान था एक न्यू फैक्ट्री खोलना, तो लैंड परचेज करना, स्टाफ को हायर करना, मशीन्स इंस्टॉल करना, ये सब इस स्टेज में आएगा।
लास्ट स्टेप है फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। इसमें मैनेजर्स चेक करते हैं कि प्लान एज पर द शेड्यूल चल रहा है या नहीं, कहीं डेविएशंस तो नहीं आ रहे। अगर डेविएशंस आ रहे हैं तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स ग्रोथ टारगेट 15% का था लेकिन 10% ही अचीव हुआ, तो मैनेजर रीजंस आइडेंटिफाई करेगा और उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर्स लेगा। सो दीज आर दी स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। इसको इस ऑर्डर में ही याद रखना कि पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, देन प्रीमाइसेस, देन ऑल्टरनेटिव्स, देन इवैल्यूएशन, देन सेलेक्शन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन फॉलो अप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।